हेलो दोस्तों, सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 22 सितंबर के दिन सरकार ने भी हमें एक खुशखबरी दी है। कुछ दिन पहले से कुछ चर्चा शुरू थी कि सरकार जीएसटी रेट्स नए लागू करने वाले हैं, जिससे हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें जो है वो सस्ती होने वाली है। तो आज 22 सितंबर के दिन जीएसटी 2.0 सरकार ने लागू कर दिया है, जिसके अंडर 375 आइटम्स की कीमतें कम होने वाली है। तो हम जान लेंगे इसका हमारे इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट होगा, और इसकी जो भरपाई है जिससे टैक्स कलेक्शन कम होगा, तो वो सरकार कैसे पूरा करेगी। तो जीएसटी जो है गुड सर्विसेज सर्विस टैक्स, वो 2010 में कांग्रेस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने वाली थी, जब पी चिदम्बरम हमारे अर्थ मंत्री थे। लेकिन उस वक्त बीजेपी ने बहुत विरोध किया था इस चीज़ को कि यह हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जब एनडीए गवर्नमेंट जब सत्ता में आई, तब 2017 में मार्च महीने में इन्होंने जीएसटी लागू कर दिया। और उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस चीज़ को विरोध किया था, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स महंगे होंगे और मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ऐसे कांग्रेस का कहना था। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए सरकार को बहुमत था, तो इस वजह से वो जीएसटी लागू कर पाए। जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, तब जीएसटी के 0%, 5%, 12%, 18 और 28% स्लैब था। लेकिन अभी जीएसटी 2.0 लागू हुआ है, तभी 12% और 28% स्लैब कैंसिल किया है, और एक नया स्लैब इंट्रोड्यूस किया है जो 40% होगा। तो नए जीएसटी 2.0 इसके अंडर कुछ चीज़ें 0% स्लैब में आएगी। 5% जीएसटी इसेंशियल गुड्स पे लगने वाला है, 18% जीएसटी स्टैंडर्ड गुड्स पे, 40% लग्जरियस गुड्स, और जो प्रोडक्ट्स हमारे हेल्थ के लिए इंजूरियस है उन पे 40% जीएसटी लागू होगा। तो कल सभी जानते हैं सितंबर 21 को प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने स्वदेशी अपनाओ का नारा लगाया था। ये नारा इससे पहले, आज़ादी के पहले, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लगता था। जब गलवान इंसिडेंट हुआ था, तब चाइना के खिलाफ जाते हुए हमने चाइनीज ऐप्स बैन किए थे, और ये स्वदेशी अपनाओ का नारा इंडिया ने लगा था। और अब जब टेरिफ वॉर चल रहा है यूएस के साथ, तभी प्रधानमंत्री जी ने अभी स्वदेशी अपनाओ का नारा लगाया है, जिससे हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन जो है उसको अच्छी बूस्ट मिलेगी। यही उसके पीछे का इंटेंशन है। जीएसटी 2.0 जब से लगा है आज 22 सितंबर से, तब से अमूल कंपनी ने 700 प्रोडक्ट्स की कीमतें कम कर दी है। इस जीएसटी स्लैब्स की वजह से जो होटल रेट्स है उनकी भी कीमतें कम होने वाली है। जो 1,000 रुपये के अंदर जो होटल के कमरों की कीमत होती थी, वो होटल्स 0% जीएसटी लगेगा उस पर। जो होटल की कीमतें 1,000 रुपये से लेके 7,500 रुपये तक जिनके रेंट है, उस पर 5% जीएसटी लगेगा। और 7,500 रुपये के ऊपर के होटल रूम के रेंट्स के ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। और सिनेमा हॉल्स के ऊपर भी जीएसटी स्लैब, एक जीएसटी दर चेंज हुए हैं। सिनेमा टिकट्स के ऊपर भी जीएसटी का रेट कम कर दिया गया है। 100 रुपये की मूवी टिकट्स बिकती थी, उसके ऊपर 5% जीएसटी लगेगा। जो मूवी टिकट्स पहले 100 रुपये के अंदर बिकती थी, उसके ऊपर 12% जीएसटी हुआ करता था, वो अभी 5% जीएसटी लगेगा। और 100 रुपये के ऊपर की जो मूवी टिकट्स होगी उसके ऊपर 18% जीएसटी लगने वाला है। ये जीएसटी का असर कार बाइक्स के ऊपर भी होने वाला है। मतलब ओवरऑल हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर एक उसे नई चालना मिलने वाली है नए जीएसटी दरों की वजह से, क्योंकि जो कार बाइक्स है उनकी कीमतें सस्ती होने वाली है। जो कार्स 1200 सीसी और जो 4 मीटर से ज़्यादा लंबी है उसके ऊपर 40% जीएसटी लगने वाला है। डीजल कार्स जो 1500 सीसी की होती थी और जिनकी लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा होती थी, उनके ऊपर भी 40% जीएसटी लगेगा। जो मोटरसाइकिल्स थी, बाइक्स जो 350 सीसी के अबाव है, उनके ऊपर 40% जीएसटी लगेगा। तो ओवरऑल जो नया स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है 40% जीएसटी, उसके अंडर कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे उसकी जानकारी हम लेंगे। उसके अंडर सीन गुड्स आएंगे, जैसे कि जो हेल्थ के लिए हमारे अच्छे नहीं है, सिगरेट्स, पान मसाला, बीड़ी, टोबैको, गुटखा। और ऑनलाइन गेमिंग भी 40% जीएसटी के अंडर आने वाला है। सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जैसे कि कोका कोला, पेप्सी और
कुछ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स रहते हैं, फ्रूट जूस, वो भी 40% जीएसटी के अंदर आएंगे। सर्विसेज की बात कर ले, जैसे लग्जरियस डाइनिंग होटल्स होते हैं और सलून्स और स्पा होते हैं, और प्रीमियम स्मार्टफोन्स भी 40% जीएसटी के अंडर आएंगे। इंपोर्टेड गैजेट्स भी 40% जीएसटी के अंडर आएंगे, और जो हमारे अदर स्मार्टफोन्स है और लैपटॉप्स, वो पहले की तरह 18% जीएसटी के अंडर ही आने वाले हैं। जीएसटी 2.0 के मुताबिक फुटवेयर्स जो 2500 रुपये से ज़्यादा कीमत के हैं उनके ऊपर 5% जीएसटी लगेगा, जो कि पहले जीएसटी स्लैब था उसके मुताबिक जो 1000 रुपये के फुटवेयर्स थे उनके ऊपर 12% जीएसटी लगता था। तो ओवरऑल फुटवेयर्स की कीमतें सस्ती होने वाली है। कुछ चीज़ें नए जीएसटी 2.0 के मुताबिक 0% जीएसटी जिन पे लगेगा वो हम जान लेंगे, जिसके अंडर मिल्क, चना, पनीर, चपाती, रोटी, पराठा, पिज़्ज़ा, ब्रेड और खाकरा ये 0% जीएसटी में आएंगे। स्टेशनरी आइटम्स होते हैं जैसे इरेज़र, पेपर, नोटबुक, ग्राफ बुक, एक्सरसाइज बुक, पेंसिल, शार्पनर, चौक, वो 0% जीएसटी के अंडर रहेंगे। एयर कंडीशंस के ऊपर पहले जीएसटी 28% हुआ करता था, अब नए जीएसटी दरों के मुताबिक वो 18% होगा। जीएसटी 2.0 के मुताबिक जो 2500 रुपये के जो कपड़े हैं जो हम लोग खरीदते हैं बाहर से दुकान से, उनके ऊपर 5% जीएसटी रहेगा, और 2500 रुपये से जो ज़्यादा महंगे कपड़े रहेंगे उस पर 18% जीएसटी होगा, जो कि इससे पहले 12% जीएसटी लगता था। जो पानी में रेल की बोतल मिलती थी, रेल नीर, वो पहले जो 15 रुपये की थी वो अभी 14 रुपये की बिकेगी। गोल्ड के ऊपर जीएसटी 3% रहेगा। तो ये ओवरऑल जो पूरी जो लिस्ट है वो आप इंटरनेट पे चेक कर ही सकते हो, लेकिन इसका हमारे इंडियन मार्केट पे क्या असर होगा ये हम जान लेंगे। जो एजेंसीज़ है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो मॉनिटर करती रहती है, क्राइसिल, मोडी, सीआईआई, उनके मुताबिक ये नए जीएसटी दर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को एक अच्छी गति प्रदान करेंगे, क्योंकि नए जीएसटी दर लागू होने के बाद काफ़ी चीज़ें सस्ती हो रही है, तो कंज्यूमर के जेब में पैसे बचेंगे। ओवरऑल ऐसा माना जाता है कि 2 लाख करोड़ रुपीस ये कंज्यूमर की पॉकेट में आने वाले हैं। लेकिन ईयरली जो जीएसटी कलेक्शन है वो 85,000 करोड़ से कम होने वाला है। लेकिन सरकार का ये मानना है कि ओवरऑल कंज्यूमर की खरीदने की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की, और इससे हमारे जीडीपी को भी गति प्राप्त होगी। इसके ऊपर कांग्रेस लीडर्स जो हमारे हैं उनका कहना है कि ये हम पहले से ही सजेस्ट कर रहे थे 2017 से कि जीएसटी कम करो, लेकिन अब सरकार टेरिफ वॉर के चलते अब जाके कम कर रही है। लेकिन इसका क्रेडिट कोई भी लेना चाहे, ओवरऑल फ़ायदा ये कंज्यूमर को होने वाला है, क्योंकि अभी त्योहारों का दिन है, नवरात्रि भी आई है, आगे दिवाली भी होगी, तो बम्पर खरीदी मार्केट में कंज्यूमर के तरफ से होगी, ऐसा अंदाज़ा है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।